इस वक्त हम सुपेला के लक्ष्मी मार्केट एरिया में मौजूद हैं और ये आप रोड देख रहे हैं। रोड देखिए, आपको लग रहा होगा कि रोड यहाँ खत्म हो रहा है, पर रोड यहाँ खत्म नहीं हो रहा है। इस साइड अगर आप देखेंगे तो रोड का जो सफेद पट्टी है उसके मुकाबले आप इसको जोड़िए, यानी कि 2 से 2.5 फुट का रोड गायब है। शनिवार रात यहाँ एक व्यक्ति की मौत हुई, पर उसके पहले भी एक हादसा हुआ, उसके बाद भी निगम नहीं जागा। आखिर क्यों? आखिर कब तक जनता के पैसे के पूरा काम करके जनता को ही बेवकूफ बनाया जाएगा और अधिकारी कर्मचारी ठेकेदारों को कमीशन खोरी का खेल चलता जाएगा? कितना खर्चा आएगा आप देखें। यहाँ पे पुल बना सकते हैं, ढक सकते हैं, रोड बना सकते हैं, पर नहीं, सबको अपना कमीशन खाना है और एसी के चैम्बर में बैठे रहना है। जनता मरे तो मरे, जनता के पैसे से रोड बनाते हैं, जनता के टैक्स के पैसे से चुनाव कराते हैं, पर जिम्मेदार नेता अधिकारी को शर्म नहीं आती है और ये अब भी वैसी है। ये गड्ढा मौत का है। रोड पर बना गड्ढा अब तक पाटा नहीं जा रहा है। इस कारण से एक व्यक्ति की यहाँ मौत हो गई और आप देखिए कि रोड कहाँ तक है। रोड यहाँ तक है, पर ये खुला हुआ है, जैसे किसी की मौत को दावत दिया जा रहा है। शनिवार रात यहाँ एक व्यक्ति की मौत हुई, पर उसके पहले भी एक हादसा हुआ, उसके बाद भी निगम नहीं जागा। आखिर क्यों? आखिर कब तक जनता के पैसे के पूरा काम करके जनता को ही बेवकूफ बनाया जाएगा और अधिकारी कर्मचारी ठेकेदारों को कमीशन खोरी का खेल चलता जाएगा? जब सिस्टम की नाकामी से किसी की जान चले जाए तो सवाल तो पूछे जाएंगे। सवाल उन जिम्मेदार अधिकारियों से जिनकी जिम्मेदारी है ये तय करना कि सड़क में अगर किनारे भी ऐसे नाली के गड्ढे खुले हुए हैं तो उन्हें ढका क्यों नहीं गया? आखिर किसके लिए टेंडर जारी किया था? टेंडर वालों ने काम किया कि नहीं? और ये बारिश के पहले काम क्यों नहीं किया गया? इस वक्त हम सुपेला के लक्ष्मी मार्केट एरिया में मौजूद हैं और ये आप रोड देख रहे हैं। रोड देखिए, आपको लग रहा होगा कि रोड यहाँ खत्म हो रहा है, पर रोड यहाँ खत्म नहीं हो रहा है। इस साइड अगर आप देखेंगे तो रोड का जो सफेद पट्टी है उसके मुकाबले आप इसको जोड़िए, यानी कि 2 से 2.5 फुट का रोड गायब है। सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको समझ आएगा कि कितना रोड का जो पोर्शन है वहां पर रोड नहीं बनाया गया है या ये ढका नहीं गया है। और इस गड्ढे में ही कल गिरने से एक व्यक्ति की जान चली गई। नाम शंकर राव है। ढिल्लन कॉम्प्लेक्स में उनका दुकान था, कुछ बिजनेस वो करते थे और शांति नगर चंद्रनगर गली नंबर 14 में रहते थे। रात हुआ था, रात को जब वो घर लौट रहे थे, रोज उनका जाना आना सुपेला से इसी रोड शांति नगर होता था और इसी गड्ढे में स्कूटी का चक्का फंसा और स्कूटी का चक्का फंसने के बाद वो गिर गए और उनके सर और आंख के पास गहरी चोट आई, जिनसे उनकी मौके पर मौत हो गई। आनंद फानंद में उनको अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टर ने ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। इसके बाद उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा, पर सवाल उन जिम्मेदार अधिकारियों से कौन पूछेगा? हमने जब प्रयास किया, रविवार का दिन है, किसी को कॉल लग नहीं रहा है, पर ऐसे गड्ढे में जब किसी मेट्रो सिटी में जान जाती है तो नेशनल न्यूज बन जाता है। किसी ने किसी का पति छीना, पिता छीना और साथ ही एक कमाने वाला घर का मुखिया भी छीना। और ये आप रोड देखिए, ये इतना गहरा है कि अगर गलती से अनबैलेंस होकर स्कूटी या गाड़ी घुसती है तो कोई ना कोई बड़ा हादसा तय है। और ये कब से ऐसा है पता नहीं। कब से दुकान लगा रहे हो आप यहाँ? कब से है गड्ढा ऐसा? सालों से बता रहे हैं कि सालों से ऐसा हाल है। और एक तरफ दूसरा आपको मैं दिखाऊं, सुपेला में दूसरी तरफ सुपेला जाने वाले रास्ते में सड़क में इतना पानी भर जाता है मानो तालाब हो। ड्रेनेज सिस्टम पूरा का पूरा फेल है। आपको बता दें कि ये हादसा पहली बार नहीं हुआ है। एक बार और हादसा हुआ था जब एक और व्यक्ति की मौत हुई थी और अब से कुछ दिनों पहले एक कार भी यहाँ घुस गई थी, इस हादसे का शिकार हुई थी। अब कार का नंबर आपको बताता हूँ, आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, CG25N9900। और उसके बाद भी संज्ञान नहीं लिया गया, इसलिए यह हादसा हुआ और एक व्यक्ति की जान गई। उस व्यक्ति की जान की कीमत कौन चुकाएगा? क्यों जिम्मेदार अधिकारी, सुपरवाइजर, कर्मचारी इसको देखते नहीं है? कितना खर्चा आएगा आप देखें। यहाँ पे पुल बना सकते हैं, ढक सकते हैं, रोड बना सकते हैं, पर नहीं, सबको अपना कमीशन खाना है और एसी के चैम्बर में बैठे रहना है। जनता मरे तो मरे, जनता के पैसे से रोड बनाते हैं, जनता के टैक्स के पैसे से चुनाव कराते हैं, पर जिम्मेदार नेता अधिकारी को शर्म नहीं आती है और ये अब भी वैसी है। क्योंकि पुलिस के नाम पे पुलिस का बैरिकेडिंग यहाँ लगा दिया गया है, पर काम करने को ऐसा नहीं कि किसी की जान गई है तो तुरंत यहाँ पे कुछ काम किया जाए। सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ मौत हुई है एक जन की, कल और मौत हो सकती है। एक ऐसा इकलौता नहीं, कई जगह है। तो इसमें
जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए, एफआईआर दर्ज होना चाहिए गैर इरादतन हत्या का, और ताकि अधिकारी कर्मचारियों में डर बैठे और ऐसे जब भी कुछ छोटा मोटा कमी हो तो काम अच्छे से करे। आगे हम कोशिश करेंगे कि उनके परिजनों से बात करें और साथ ही जिम्मेदार अधिकारी या नेतागण से भी उनका पक्ष ले कि आगे वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं। आपके इलाके में भी ऐसे कोई गड्ढे हैं या बड़े क्षेत्र है जहां हादसा हो सकता है तो हमें कमेंट में बताइएगा। हम लगातार जनता के मुद्दा दिखाते हैं और दिखाते रहेंगे। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।